अच्छा, आपने मुझे एक बात की कि कप्तान को ये लड़के सेलेक्ट करके दे दिए, 15 लड़के कि भाई खिलाओ इन्हें। आपने मेरे ही शो पे, जिसमें वो आपके मुँह से जज़्बात भी निकल गए थे, आपने मुझसे कहा था कि आपके लिए यूनुस खान लड़े थे, यस, वो कि यूनुस मुझे खान ये थे। चाहिए। हाँ, सरफराज ने आपको खिलाया, ये चाहिए। हाँ, वो क्या नाम था, मिकी आर्थर मिकी ने कहा आर्थर। ये चाहिए। यानी कि कोच-वोच, कप्तान-वप्तान बात कर सकते हैं कि ये चाहिए। इन्होंने तो भी लड़े होंगे, अपने प्लेयर के लिए लड़े शादाब के होगा। लिए लड़ गए ना वो। शादाब के लिए सलमान आगा लड़े होंगे। मैं नहीं अपना नहीं, कोच लड़ गया ना। माइक भी। अच्छा, तो ये मतलब ये लड़ गया कि ये चाहिए मेरे को। तो सिलेक्शन कमेटी ने नहीं पूछा होगा क्यों चाहिए भाई? अब पूछ, अभी अभी तो टाइम है ना। देखें, आपको रिस्पेक्ट मिल जाती है जब आप किसी प्लेयर का कहते हैं ना कि यार मुझे ताबिश चाहिए। हाँ। अब ताबिश और माइक हेसन पे फिर ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आपने परफॉर्मेंस करनी है। हाँ। अगर ताबिश परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी माइक हेसन की होगी। तो अब अगर वो शहजाद के लिए लड़े हैं या किसी और के लिए भी, उसकी वजह से अगर आप हारे हैं तो फिर अब टाइम आ गया ना। तो फिर ये अब टीम बनेगी, एक पूरा जो कमेटी बनेगी और उसमें जो है ना अकाउंटेबिलिटी होती है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, पूछा जाएगा और फिर उसके हिसाब से आप एक एक करके अब सबको फारिग करते हैं। ऐसे थोड़ी होता ताबिश तू फारिग हो जा फलाना, नहीं। आपने कुछ पॉइंटर्स लिखे होते हैं जो इनसाइडर्स होते हैं, मीटिंग अहमद, होती है। 2019 में ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था? जब वर्ल्ड कप से हम रन रेट पे बाहर हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 11 उनके पॉइंट थे, 11 हमारे, तो उनका रन रेट बेटर था। ठीक, हमने दो जो फाइनलिस्ट थी उनको भी हराया था। पाकिस्तान लेटर स्टेज पे बेहतर क्रिकेट बेहतर खेला। क्रिकेट। मिकी को कह दिया गया था कि आप 21 तक जो है ना वो कोच हो, राइट? वापस आए, मीटिंग जी आपने रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट क्या देनी हो, कह रहे रिपोर्ट नहीं चाहिए, तुम भी सैक, कप्तान भी सैक, जितनी तुम्हारी टीम है वो भी सैक। नहीं तो सब उस टाइम ये फैसले हुए थे, तो कौन थे जो कमेटी के मेंबर्स थे वो आके कोचिंग स्टाफ में बैठ गए। ये फैसले हुए थे। यार आप लोगों से ना बात करके ना मेरा तो मूड खराब हो जाता है, पता है क्या? ये सच बात है, जाके देख ले, जाके देख ले आप। अच्छा, बीच में ये खबर भी आई थी कि सैफी भाई जो हैं, सरफराज अहमद भाई, साबिक कप्तान, वो चीफ सेलेक्टर बनने वाले हैं। ये खबर भी आई थी, आकिब जावेद को रिप्लेस करेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, सच है? खबर आई थी, लेकिन वो ऑलरेडी मेंटोरिंग कर रहे हैं अंडर 19। अंडर 19 नहीं कर रहे, अच्छी कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। अच्छा फैसला होगा उसको लाना। अभी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी एक कमेटी होनी देखिए, चाहिए, क्रिकेट कमेटी होनी चाहिए। सैफी भाई को जो जॉब दी है ना, आई थिंक उस लेवल पे वो ठीक है। वो मेंटोरिंग अच्छी वो उधर, यही जो हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो करंट क्रिकेट छोड़ के गए हैं, आई थिंक उनको इसी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सही अपना भी बात। एक्सपीरियंस है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्रिकेट कमेटी इसलिए होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी ने अपनी मनमानी कर ली हेड कोच के साथ बना के। क्रिकेट कमेटी होगी जो कि मेडिकल टेस्ट भी देखेगी Yes. और टेक्निकल ग्राउंड पे भी बाहर कर सकते हैं किसी को। वो दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन वो साइलेंटली काम कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में भी होने चाहिए। बहुत सारे वैसे ही फ्री में भी काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो कर सकते हैं। तो एक ये कमेटी ज़रूरी है कि चेक एंड बैलेंस रखे कि असद शफीक किस प्लेयर को रेफ़र कर रहा है। और अगर आप देख लें लाइव, अगर एक दफ़ा करा दें सिलेक्शन कमेटी की, तो आपको पता चल जाए कल्प्रिट है कौन। लाइव कर देना। मैं आपको बोला है। पाकिस्तान में लाइव कर दें। हाँ, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो जैसे ये आमिर के लिए बात की, ऑन एयर आए। 2003 में वर्ल्ड कप के बाद 9 प्लेयर बाहर हुए, 10वां रज़ाक था। उस मैं तो वैसे ही छोड़ चुका था, लेकिन मुझे जनरल साहब, तौकीर साहब वापस लेके आए थे। हाँ हाँ, तो मैं एक ही प्लेयर के लिए लड़ा था, वो रज़ाक के लिए, कि रज़ाक होगा तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं जा रहा। आप सही है वो आया वापस, उसने परफॉर्म किया और फिर उसके बाद टीम बनती चली गई, अच्छे प्लेयर आ गए थे। हफीज आए, लेकिन यूनुस खान आपको फुट डाउन करना पड़ता है सिलेक्शन कमेटी के सामने भी। और उस जमाने में जावेद मियांदाद हमारे थे, मतलब हेड कोच थे। जी जी जी, आमिर सोहेल, मैं इन लोगों से भी सिलेक्टर थे। लड़ना, इनसे तो समझाना मुश्किल होता है, लेकिन एक दफ़ा चीज़ें हो जाएं, दोनों को एक रखना पड़ता है, थोड़ा फासले पे भी ठीक है। रखना पड़ता है और दोस्ती भी करनी पड़ती है। राशिद भाई, आज एक बड़े अजीब फिगर मेरे पास है। इंडिया यूजुअली फील्डिंग में अच्छा है, मगर इस वर्ल्ड कप में कुछ मुख्तलिफ नजर सबसे आया। खराब कैच एफिशिएंसी देखते हैं क्या है? सबसे खराब कैच एफिशिएंसी जो है वो इंडिया की है, 72.7%। और सबसे अच्छी इंग्लैंड की है, जिम्बाब्वे की बड़ी जिम्बाब्वे की कैचिंग बहुत अच्छी। पाकिस्तान ने भी काफी इंप्रूव किया है, बिकॉज वी वर नेवर नोन फॉर गुड फील्डिंग। तो साउथ अफ्रीका की सरप्राइजिंगली पाकिस्तान से हेल्प की है। थोड़ी सी। राशिद भाई, इंडिया कैच क्यों छोड़ रही होगी? इंडिया यार ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा आजकल ना। जैसे न्यूजीलैंड को मैं समझता हूँ कि बेस्ट कैचिंग करते थे, लेकिन 2016 के बाद जो डाटा आया है, सबसे वर्स्ट जो फील्डिंग आई है ना, ग्राउंड फील्डिंग, वो न्यूजीलैंड की आई है। काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए हैं, हाँ, मिस चांसेस बहुत होते हैं। इंडिया मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो बैटिंग की, बॉलिंग की लोग ज़्यादा करते हैं। विद इन टूर्नामेंट के अंदर इतनी ज़्यादा की नहीं जाती फील्डिंग ही नहीं की है। और हाई कैचेस में प्रॉब्लम आती है। हाँ। और क्योंकि एयर का वो मुश्किल हो जाता है कि
गेंद अगर पीछे आ रही है, मोस्टली हाई कैचेस हर एक से ड्रॉप हो रहे जज होना मुश्किल जज होना मुश्किल हो रहा है, शायद इससे प्रैक्टिस कम करते हैं इसकी वजह प्रैक्टिस से। कम कर रहे हैं। ठीक है, अहमद भाई कुछ कहना चाहेंगे फील्डिंग के बारे में? इंडिया की बहुत खराब फील्डिंग रही है। तो अब इस टूर्नामेंट में बहुत गंदी रही है। नॉर्मली अच्छी फील्डिंग साइड है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत गंदी है। अभी पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने तो डॉली कैच, वो ये तो आता वैसे है, ही- बैटिंग का प्रेशर आता है, फील्डिंग पे आता है। Of course, उसके चेहरे पे नहीं नजर आ रहा। बहुत राशिद भाई कभी ऐसा हुआ आपने डक स्कोर की और कीपिंग भी बुरी हो रही है इस वजह से? नहीं, आपकी तैयारी कैसी है कीपिंग की? देखिए ना, तैयारी, मैं तो तैयारी कीपिंग की करता था, अगर उसमें लैप्सेस हो गए इसका मतलब कि मैं सिंसियर नहीं हूँ अपनी जॉब के साथ। फील्डिंग और बैटिंग दोनों मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे फील्डर भी हैं। अहमद अच्छी फील्डिंग करता था, बाकी यूनुस खान है जो बैट्समैन है, अगर जीरो भी कर दे। रिचर्ड का बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, 75 में शायद जीरो कर दिया था 75 के वर्ल्ड कप में, तो उसने कहा मैं अपने आप को कहाँ पे लेके आऊँ, तो 3 डायरेक्ट रन आउट किए थे उसने। हाँ हाँ। तो ये नहीं है कि सिर्फ कि अगर रन करोगे तो आउट करोगे, ठीक है। जीरो भी करके भी आप कर सकते हो। आमिर भाई आपके तो हजारों कैचेस ड्रॉप हुए हैं, हमने देखा है आपके कमबैक पे आपके इतने कैच ड्रॉप हुए हैं, इंग्लैंड में भी हुए और बहुत हर सारे जगह ही हुए हैं। हर जगह कैच ड्रॉप हुए। तो कभी जब वापस आए थे आप टीम में, एक कंट्रोवर्शियल कमबैक था, काफी लोग चीख चाह रहे थे। मुझे मोहम्मद हफीज का बयान याद है, मुझे रमीज राजा साहब का बयान याद है, मुझे कई लोगों के बयान याद है। तो उसके बावजूद खेलना, सोचा कितना प्रेशर बहुत होगा। प्रेशर होगा आपके ऊपर। आप आए, अब कैच भी ड्रॉप हो रहे, दिमाग में ख्याल आया अरे शायद जानबूझ के कर रहे हो? नहीं, कसम से आया ही नहीं कभी भी और हुआ भी नहीं। कितने कैचेज, इवन जब मेरा कमबैक हुआ 2016 में, जब मैं टेस्ट सीरीज में कमबैक हुआ, इंग्लैंड से ही हुआ, 4 मैचेस में मेरे आई थिंक 4 टेस्ट मैचेस में 17 से 18 कैच ड्रॉप हुए। जी जी जी, तो टेस्ट मैचेस में ये एनालिसिस भी आया था। तो आपके दिमाग में ये नहीं आया यार शायद मेरे साथ हो रहा है ये? नहीं, ऑनेस्टली कभी भी हमारी स्लिप कैचिंग अच्छी रही भी नहीं कभी भी नहीं रही। जब भी आप देखेंगे स्लिपों से कैच ही छूट रहे थे। ठीक है, यूनुस भाई एक होते थे जो से यूनुस भाई, इंजी भाई बड़े अच्छे तो हैं। लेकिन उनसे भी छूटे थे इंग्लैंड में। उनसे भी छूट गए थे ये ओल्ड ट्रैफर्ड में। चले ब्रेक पे जाने से पहले एक आध ऑडियंस का सवाल ले लेंगे। कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद रुतबा सलीम। मोहम्मद रुतबा रुतबा सलीम। उतबा। उतबा क्या करती हो तुम? मैं डिजिटल मीडिया का स्टूडेंट हूँ, साथ बिजनेस करता हूँ। साथ में बिजनेस भी करते हो? क्या चीज का धंधा है आपका? मेरे 2 मोबाइलों की शॉप्स हैं। 2 मोबाइल की शॉप है? सिर्फ 2 ही मोबाइल है आपकी दुकान? नहीं नहीं मोबाइल की शॉप 2 है आप? हाँ मोबाइल कई है। जी। तो ये बताओ, सवाल करोगे? मेरा सवाल ये है कि आपका कोई भी ऐसा फ़ैन मोमेंट जो आपको अभी तक भूला ही ना हो? हाँ आमिर भाई, ये सवाल मैं नहीं, तीनों से पूछूंगा। तीनों से मेरा सबसे क्वेश्चन है, आप सब बारी हाँ। बारी। यार मैं उस दिन तो मैंने अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा किया था। एक मुझे बुजुर्ग मिले थे कोई 5-6 साल पहले के 7 साल पहले, मतलब आई थिंक 60 प्लस थे, वाइट उनकी दाढ़ी थी। मुझे कहते हैं बेटा मैंने ना ये आपका हाथ पकड़ के देख लूं? मैंने कहा हाँ जी पकड़ के देख। कह रहे मैंने इसको चूमना है। मैंने कहा ये ना करें। मैंने कहा ना 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 प्लीज़। वो मेरे लिए बड़ा हार्ट टचिंग था कि लोग इतना प्यार करते हैं। कहते हैं यार अल्लाह ने इसमें बहुत खासियत दी है कि अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में ऐसी एक सलाहियत रखी हुई है कि तुम बॉल के साथ में खेलते हो। तो मेरे लिए बड़ा हार्ट टचिंग था उनके लिए। वाह, बहुत अच्छा। राशिद भाई? बहुत सारे एक तो एक तो बता दो आप। भाई हाँ, ये मतलब हो गया ना, बेस्ट था। ये आमिर वाला हो गया भाई। मेरा शो है ना। अच्छा हाँ। बहुत सारे नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि ना, जो कि मैं तो साथ लेके ही चलता हूँ ना लाइफ में। फिर हाँ। तो ये नहीं है कि अब लास्ट 30 ईयर से बहुत सारे लोग मिले, साथ लेके चल रहा हूँ। एक भी नाम लूंगा तो गलत बात। अरे राशिद भाई, आपको कोई वाकया सुना नहीं, दो नहीं। जो अनोखा हुआ हो किसी के साथ फैन यार? मोमेंट कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई है नहीं। ऐसा ही नहीं है। अहमद भाई, नहीं बाबा, आमिर का जो था वो ठीक वो था। आपका भी है? नहीं बस उसका आपका भी जो- चूमना चाह रहे थे वो हाथ? और इतनी चीजें उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा राशिद भाई, वैसे आप किसके फैन हैं? किसके? सर विव रिचर्ड्स। सर आपने उनका हाथ चूमा? हाँ, मिलता हूँ उनको, चुमा नहीं लेकिन बहुत शौक से मिलता हूँ। ये पहली दफ़ा जब मिला 92 में, ससेक्स काउंटी से शायद वो खेल रहे थे, गिलमॉगन से। जी जी, तो वो आए थे, सब प्लेयर से मिल रहे, तो अपना तारुफ कराया। विवियन अपना तारुफ खुद करा रहे थे वो। अच्छा बहुत यार, बड़ा बताइए, नाम। बड़ी